हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने मेंसुरेशन का एक सीरीज शुरू किया था जिसका 2 भाग पहले ही इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। जो मेंसुरेशन का फार्मूला है वो किस तरह से आया है, एक फार्मूला से दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, उसी के बारे में हमने 2 वीडियो पहले ही डाला है। नए वीडियो जो भाग 3 है उसमें कुछ और भी नया मेंसुरेशन का फार्मूला लेते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो है ये है वर्ग। क्या है? वर्ग कहिए, स्क्वायर कहिए, इसको कहते हैं आयत, रेक्टेंगल। अब ये जो है ये एक चतुर्भुज है जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड लिख देते हैं। ये चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं। ये जो है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज। ये जो है सम चतुर्भुज। आज हमने जो भी लिया है चतुर्भुज से ही लिया है। इसको हम लोग कहते हैं रम्बस। और ये हो गया आपको जो है ना ट्रेपीजियम, इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आइए हम लोग जो है ना सारा का फार्मूला सीखते हैं। पहले लिखा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा और वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा। यही 3 जो है वो पूछता है कि भुजा अगर दिया हुआ है a तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a²। भुजा अगर ये दिया तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। भुजा अगर ये दिया हुआ है तो विकर्ण क्या हो जाएगा? √2। अब देखिए, विकर्ण कभी कभी दिया हो और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट विकर्ण से भी निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और बट्टे में क्या दे देंगे? 2 देंगे। तो क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। ये स्क्वायर हो गया और बटे 2 कर दिया। तो डायगोनल दिया हो तो डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। यहाँ से देख लेते हैं, अगर ये दिया हुआ है तो निकालेंगे तो डायगोनल का स्क्वायर √2a का स्क्वायर बटे 2 का है। तो निकाल के देख लीजिए, 2a² बटे 2 आएगा। ये a कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो a² हो जाएगा। तो यहाँ भी तो निकाले थे, a² आया था। तो इस पे हम लोग लिख दें। तो वर्ग का यही 4 चीज है जो हर बार पूछता है इसी से रिलेटेड, कि वर्ग का भुजा दिया हो तो वर्ग का विकर्ण निकालना हो, या वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, या वर्ग का परिमाप निकालना हो, या विकर्ण दिया हो डायरेक्ट बोले वर्ग का जो है ना क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का भुजा अगर a दिया है तो क्षेत्रफल a² हो जाएगा, परिमाप 4a होगा, विकर्ण √2a होगा। और विकर्ण अगर d दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल d² बटे 2 कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो गया वर्ग। अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल, आयत। अब हम लोग रेक्टेंगल में देखते हैं। रेक्टेंगल में ये जो है लंबाई है l और ये है चौड़ाई b। तो अब आइए, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसलिए l गुने b लिख दिया। अब जो है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरा नहीं लिख रहे हैं आप, पेरीमीटर रेक्टेंगल 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई हो जाता है। क्यों? देख लीजिए, ये l है तो ये भी l होगा, ये b है तो b है, जोड़ लीजिए तो 2 बार l आया, 2 बार b आया। तो कहाँ से आया? ये 2 गुने लंबाई और चौड़ाई हो गया इसका परिमाप। पेरीमीटर मतलब परिमाप,
आयत का परिमाप ये है और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। अब आइए कि आयत का अगर विकर्ण पूछे, आयत का विकर्ण तो कुछ नहीं, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे, निकल जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और आयत में दोनों विकर्ण की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। जैसे ये ए था, ये ए था, तो इसका क्या आया था, इस आयत के ही आधार पर तो हुआ था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विकर्ण, क्या हो गया 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का ए निकल गया तो क्या हो गया √2a, तो ये √2a आया था। अब हमने यहाँ आयत में क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ लंबाई में भी ए है चौड़ाई में भी ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई के आधार पर अगर निकाला जाए, लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो क्या होगा ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर आया था वर्ग का क्षेत्रफल। अब आयत के आधार पर देखिए, आयत जो है, आयत का हमने पढ़ा है परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ लंबाई है ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, तो 2 गुने लंबाई में ए है, चौड़ाई में भी ए ही है, तो 2 गुने 2a। परिमाप क्या है, आयत से ही तो है, इसमें भुजाएं बराबर है इसलिए डायरेक्ट 4a लिख दिए। यहाँ अलग अलग है, लंबाई का माप अलग होता है, चौड़ाई का माप अलग होता है, इसलिए परिमाप जो है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। यहाँ पर हमने √2 गुने ए इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ एल के बदले में भी ए और बी के बदले में भी ए, तो 2a स्क्वायर हो गया। अब 2a स्क्वायर का √2 रह गया, ए का तो ए स्क्वायर था तो ए हो गया, तो √2a इसका आ गया। क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो ए स्क्वायर के तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से आप वर्ग और अगर आयत सीख लिए तो वर्ग भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन वर्ग का जो है या आयत का कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। आपको बता देते हैं कि ये कहाँ से आया। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर करते हैं तो कर्ण का स्क्वायर आता है, इसलिए ये कर्ण आ गया, विकर्ण का आ गया। और जो है हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुछ पढ़े हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो है लंबाई ये है, ऊंचाई ये है, तो ये आधे भाग का हो गया, यहाँ ये वाला भाग। इसी तरह का ये भी तो भाग है, इससे 2 से गुना कर देंगे तो 2 से ये कट गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई ही सिर्फ होता है आयत का क्षेत्रफल। तो ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही रिलेटेड हो गया। कैसे हो गया सोच लीजिए। अब इसमें भी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, हाफ गुने आधार ये है, ए गुने ऊंचाई ये है, यही करते हैं ना। इस भाग का निकल गया। इसी तरह का ये भी भाग है, 2 भागों में बांटता है विकर्ण। आयत या वर्ग का विकर्ण उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब आयत का विकर्ण आयत को 2 बराबर भागों में बांटता है और वर्ग का विकर्ण वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हम एक वर्ग के आधे भाग का क्षेत्रफल निकाले, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अब 2 बराबर भाग है, ऐसा इधर भी है, तो 2 से गुना कर दिए, 2 कैंसिल, तो क्या ए स्क्वायर बचा। तो यही तो फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी बता दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको पता हो वो आराम से आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकता है, क्योंकि त्रिभुज वर्ग या आयत में 2 बराबर त्रिभुज बनते हैं, एक यहाँ बना और एक यहाँ बन गया, ये वर्ग है या आयत है जो भी कहा जाए। तो इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी पर जो है ना हम बनाए, इस तरह का 2 बन रहा है तो 2 से गुना करके 2 2 कट गया, तो आधार गुने ऊंचाई हो जाता है, यही हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ आधार भी अगर समान हो ऊंचाई भी समान हो, जैसे कि वर्ग में है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा सीधे। तो हम लोगों ने आयत और वर्ग पढ़ लिया। चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है ये दोनों, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग है। इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें एक विकर्ण दिया हुआ और एक विकर्ण पर अपोजिट वर्टेक्स से, यहाँ देखिए एक विकर्ण DB दिया हुआ है, इस पर अपोजिट वर्टेक्स से AL और CM लंब डाला गया है। क्या किया हुआ है, AL और CM लंब डाला गया है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, हाफ गुने डायगोनल, डायगोनल क्या है BD गुने दोनों लंब की लंबाई को जोड़ देंगे, AL प्लस CM, क्या AL प्लस CM, इसका जो योग आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विकर्ण से और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया क्या होगा, हाफ गुने विकर्ण। इसको फिर से लिख दें, हाफ गुने डायगोनल, ठीक है, गुने ये जो पैरेलल लाइंस है उसका योग CM। अगर हम इसको H1 और इसको H2 हाइट मानते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं हाफ गुने BD, ठीक है, गुने क्या, AL की लंबाई H1 है और CM की लंबाई H2 है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में दिया हो, एक विकर्ण दिया हो और एक विकर्ण, उस विकर्ण पे अपोजिट वर्टेक्स से लंब डाला गया हुआ है, उस दोनों लंब की लंबाई दी गई हो, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाफ गुने विकर्ण गुने लंब डाले गए, लंब H1 और H2 हो, उसका योग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा इस तरह में। अब चलिए, ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें जो है ना क्या है, इसमें दो डायगोनल दिए हुए हैं, दो विकर्ण दिए हुए हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटती है। ये कंडीशन ही है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कि जो है ना AC और BD दो विकर्णें दी हुई है जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, वहां पर एक दूसरे को लंबवत काटती है। क्या करती है, लंबवत, यहाँ O बिंदु पर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ गुने डायगोनल। इसको मान लो कि AC बराबर D1 और BD बराबर D2। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितना आएगा उसका हाफ कर देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाए। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें दो विकर्ण दिया गया है, AC और BD दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, मतलब जिस जगह जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसे स्थिति में जो है ना, मान लीजिए कि AC का लंबाई D1 और BD का लंबाई D2, या किसी का लंबाई D1 किसी का D2, उससे मतलब नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, D1 गुने D2 और उसका हाफ कर देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग क्या करते थे, इसी पर में करते थे, हाफ गुने उसका, दोनों विकर्णें समान होती थी, इसलिए हम लोग लिखते थे क्या, D1 का विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करते थे। वहां भी वर्ग में यही ना होता था, विकर्ण का, अगर वर्ग में विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यहीं से तो लिया गया था। यहाँ इसका भी दोनों विकर्ण बराबर होता था, √2a या √2a अगर आया तो क्या करते थे, यही ना करते थे, मल्टीप्लाई कीजिए, √2a इंटू √2a बटे 2, √2 कैंसिल कर दिया तो a², यही तो आता था। अगर वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल a² इसीलिए आता था। इसी फॉर्मूला से लिया गया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में दो विकर्णें दी हुई हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है, तो उस जगह पर उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चूंकि विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंबवत है, इसलिए दोनों विकर्णों की जो लंबाई दी हुई है उसका गुणनफल को हाफ कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आइए अब सीखते हैं पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू बेस गुने हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई होगा। यहाँ आधार अगर AB है, अगर इसका आधार अगर AB मानेंगे, गुने ऊंचाई DM कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, उसका क्या होगा क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि बेस गुने हाइट, तो ये बेस गुने हाइट होगा। या दूसरा भी, इसके अलावा भी दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप इसको बेस माने तो AD, बेस में AD आ जाएगा, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। तो किधर से, अगर इधर से ये हाइट बेस माने तो इसका हाइट ये हो जाएगा, तो क्या हो गया, बेस गुने हाइट। तो अगर हम बेस AB को माने हैं तो हाइट DM होगा, तो AB गुने DM करेंगे तो जितना आएगा
उतना ही AB गुने CN करेंगे तो आएगा। तो जिसमें से जो अगर दिया हो उसको हम, अगर एक बेस कोई भी दिया हो और उसका हाइट दिया हो तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब सपोज मानिए कि इसमें आपको DM की लंबाई निकालने के लिए बोला जाए और इसमें दिया हो CN दिया हो, AB दिया हो और AD दिया हो, तो AB गुने DM बराबर हो जाएगा क्या AD गुने CN। तो यहाँ पर करेंगे, एक रिलेशन हो गया कि AB गुने DM बराबर होगा AD गुने CN। अब इस चार में से कोई तीन, जैसे ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई तीन दिया है तो हम लोग चौथे का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज में कुछ नहीं होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। जिसको आधार मानेंगे उसके सामने जो ऊंचाई होगा उसी ऊंचाई को लेंगे और हम लोग आसानी से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए अब ये है समचतुर्भुज, रम्बस। क्या है ये? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है आपस में लंबवत होता है। तो लंबवत वाला तो अभी पढ़े हैं कि यहाँ अगर कोई विकर्ण किसी भी चतुर्भुज में हो, अगर उसका विकर्ण लंबवत हो तो हम लोग जो है ना क्या करते हैं, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रम्बस इज इक्वल टू हाफ गुने D1 गुने DT। मतलब अभी तो निकाले हैं कि दोनों डायगोनल जो होगा, ये अगर पूरा यहाँ से D1 ये D2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे। यहाँ भी तो करते थे, ये चतुर्भुज था, ये जो है सम चतुर्भुज है, मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर है। ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, डायगोनल का जो है यहाँ से यहाँ जो पूरा डायगोनल है उसका हाफ कर देंगे, उसका स्क्वायर प्लस एक डायगोनल हुआ प्लस जो दूसरा डायगोनल है D2 का हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा। या इसी को लिख दें कि A बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, और चूंकि यहाँ का स्क्वायर ये इधर चला गया के रूट अंडर बना दिया, तो समचतुर्भुज की भुजाएं भी निकल जाएगी। कैसे निकला, यही जो फार्मूला था, यहाँ से वर्ग का भी क्षेत्रफल जो विकर्ण से निकालना था तो इसी के आधार पर निकाले थे। यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी इसी से निकाले हैं कि अगर कोई चतुर्भुज हो जिसका जो विकर्ण, दो विकर्ण जो है ना एक दूसरे को लंबवत कट करती है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, विकर्णों के दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देंगे D1 गुने D2 और उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। समचतुर्भुज में भी यही होगा। अब चलिए, अब जो है एक बचा हुआ है समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग क्या है, AB है, और AB के समानांतर क्या है, DC। इस दोनों को जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हाइट। तो यहाँ जो CL दिया हुआ है ये हाइट है, CL ये वाला हाइट यही है। तो क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक बार यहाँ फिर से देखते हैं, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ये है एरिया ऑफ ट्रेपीज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बार बार पूछता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हाफ गुने समानांतर भुजा जो है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो AB प्लस CD और गुने ऊंचाई जो CL है वो ले लेंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आज चतुर्भुज से रिलेटेड जितना भी क्षेत्रफल था वो निकाल दिए। पहला वर्ग, वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, यही अभी फॉर्मूला जो है यहाँ पर, हाफ गुने विकर्णों का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ दोनों विकर्ण समान होता है। और जो है उसके बाद आयत पढ़े थे, आयत में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। वो कहाँ से आया है, आयत में विकर्ण जो है आयत को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो एक त्रिभुज का जो निर्माण होता है वो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई पे होता है, और आयत में 2 समान त्रिभुज बनता है, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा,
तो सिर्फ आधार गुने ऊंचाई बचेगा, तो आयत का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई हो गया। उसके बाद आधार का आयत का परिमाप जो होता है 2 गुने लंबाई और चौड़ाई होता है। अब उसके बाद जो होता है विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर कर देते हैं, आयत का विकर्ण निकल जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कि एक विकर्ण दिया हुआ है BD, उस पर जो है ना अपोजिट वर्टेक्स से H1 और H2 लंबाई का 2 लंब डाला गया हुआ है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, जो दोनों लंब की लंबाई दी हुई H1 + H2 दोनों का योग कर देंगे, गुने जो है ना डायगोनल का विकर्ण से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब उसके बाद जो है चतुर्भुज ये वाला है जिसमें क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें 2 विकर्ण दिए हुए हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को जो है ना लंबवत कट करती है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। यहाँ समचतुर्भुज में भी यही होगा कि क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है हाफ गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में क्या पढ़े थे कि आधार गुने ऊंचाई कर देंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद पढ़े समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या पढ़े, हाफ गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई कर देंगे, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग AB जो DC गुने ऊंचाई कर देंगे, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय